जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर संगत जी आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। आइए आज का सत्संग सुनते हैं। और सत्संग सुनने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। आइए आप सब लोग मेरे साथ मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए, बीच में अधूरा ना छोड़िए। गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सत्संग को पूरा सुनेगा। हो सकता है मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के जवाब मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि कल संगत जी कुछ ग्रुप्स मैंने भी ज्वाइन किए हुए हैं और एक मैसेज वीडियो ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रहा है। संगत जी, हो रहा था। संगत जी, आज 2 सितंबर का दिन है और कल मैंने दिन में ये देखा। संगत जी, बहुत सारे ग्रुप्स में ये सर्कुलेट हो रहे थे वीडियोस, जिसमें गुरुजी महाराज को दिखाया गया है और ये लिखा हुआ था कि डुगरी धाम में गुरुपा के दर्शन हुए हैं और जनता वीडियोस बना रही है, पागल हो रही है। हमने गुरुपा के दर्शन किए, इस तरह के मैसेजेस उसमें, मतलब मैंने ऊपर से ही देखा संगत जी, मैंने वीडियो को खोला नहीं, लेकिन उसमें कैप्शन लिखा हुआ था ऊपर ऊपर। और संगत जी, ये भी आ रहा है कि बड़े मंदिर में गुरुपा के दर्शन हुए और गुरुपा के रूप में संगत जी पता नहीं किसको दिखाया गया है, ये मैं नहीं बता सकती। लेकिन संगत जी, कल ये मैसेज और वीडियोस मैंने ऊपर से देखे और संगत जी एक ग्रुप में जिसमें मैं भी थी। और संगत जी, आप इसे गुरुपा का चमत्कार समझिए कि मैंने उन वीडियोस को अनदेखा किया, इग्नोर किया। और संगत जी, आप सब लोग गुरुपा की संगत हैं, मैं गुरुपा की संगत हूँ। अगर हमें कोई भी वीडियो आती है गुरुपा से रिलेटेड, तो हम लोग, ऐसा हो नहीं सकता कि उस वीडियो को ना देखें। संगत जी, ये गुरुपा की महिमा है, उनकी लीला है, उनका चमत्कार है। मुझे नहीं पता संगत जी, मैंने उस वीडियो को, उतनी सारी वीडियोस थी, उनको क्यों इग्नोर किया, मुझे नहीं पता संगत जी। गुरुपा हमेशा अंग संग सहाय रहते हैं संगत जी। ये सब गुरुपा की महिमा है जो उन्होंने मुझे वो वीडियोस नहीं देखने दी संगत जी। और तब संगत जी मुझे ये नहीं पता था, कल तक मुझे ये नहीं पता था कि ये मैसेज और वीडियोस फेक हैं। पता नहीं संगत जी मैंने क्यों नहीं देखी। और संगत जी, जब आज मॉर्निंग में उठकर मैंने फेसबुक ओपन किया तो सबसे पहले संगत जी मुझे एक ऑफिशियल मैसेज आया, सभी के लिए था वो संगत जी। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक मैसेज था कि जिस किसी ने भी ये मतलब भद्दा मजाक किया है गुरुपा के नाम पर, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, और या शायद लिया गया है, इस तरह का मैसेज था संगत जी। और इस पर कृपया करके रिस्पॉन्ड ना किया जाए और इसको आगे से आगे सर्कुलेट ना किया जाए। संगत जी, जिसने भी ये किया, मुझे नहीं पता किसने किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा संगत जी कि ये क्या सोचकर उन्होंने ये जो किया है, जिसने भी ये एडिटिंग की है और इतना बड़ा गुनाह किया है संगत जी, ये स्वयं महाशिव के नाम पर। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा संगत जी, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। और सच बताऊं संगत जी, मुझे बहुत गुस्सा आया वो मैसेजेस और वो वीडियोस देखकर कि आप भगवान के नाम पर इस तरह के भद्दे मजाक कर रहे हो। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है संगत जी। आज फिर सुबह मुझे ग्रुप में इस तरह की वीडियोस दिखी और उसमें लिखा गया कि बड़े मंदिर में गुरुपा के दर्शन हुए और वही सब, मतलब कैप्शन में वही सब लिखा हुआ था वीडियोस के ऊपर संगत जी, वो लिखा हुआ था संगत जी। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था कल से और सुबह भी वो मैसेज पढ़ा। और संगत जी, मैंने जिन्होंने भी उस ग्रुप में डाला था संगत जी, हो सकता है वो भी फॉरवर्डेड मैसेज हो, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग उससे फॉरवर्ड कर रहे थे संगत जी।
मैंने उन्हें लिखा भी कि कृपया करके इस तरह के मैसेजेस गुरुपा के नाम पे आप लोग फॉरवर्ड ना करें, ये सब फेक मैसेजेस हैं और इन्हें यहीं रोक दिया जाए। और संगत जी मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की। और संगत जी मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, हम सब लोग गुरुपा की संगत हैं। कभी भी इस तरह के वीडियोस या मैसेजेस अगर आप लोगों के सामने आते हैं तो कृपया करके संगत जी उन्हें सर्कुलेट होने से रोकें, या जो भी हम लोग कर सकते हैं उन्हें आगे फॉरवर्ड ना करें या कंप्लेन करें। जो भी हम लोग कर सकते हैं, गुरुपा की संगत होने के नाते हमारा फर्ज बनता है संगत जी। हमारे गुरुपा के नाम पर इस तरह से जिसने भी किया है संगत जी बहुत गलत किया है। भगवान के साथ इतना बड़ा मजाक, इतना गंदा भद्दा मजाक बना दिया संगत जी करने वाले ने कि मैं क्या कहूँ, मतलब क्या सोच के जिसने भी किया ये बहुत गलत है संगत जी। और आप ये देखिए संगत जी कि गुरुपा की महिमा, गुरुपा का कितना बड़ा चमत्कार है कि मुझे गुरुपा ने वो वीडियोस ओपन भी नहीं करने दी, देखने भी नहीं दी संगत जी। मैं उन वीडियोस को स्क्रॉल करके और नीचे चली गई। ये कितनी बड़ी बात है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, जो इस तरह की आपने मुझे वीडियोस देखने से बचा लिया। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप हर पल हमारे अंग संग सहाय रहते हो। और संगत जी हमारी लाइफ में जो होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा के मर्जी से होता है संगत जी। और संगत जी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस तरह की चीज़ों को आगे सर्कुलेट ना करें, रोकें। और ये हमारा धर्म है, हमारा फर्ज बनता है संगत होने के नाते कि हम सब लोगों को मिलकर, एक साथ मिलकर इस तरह की चीज़ों को रोकना है। आगे से अगर संगत जी किसी के साथ भी, किसी को भी इस तरह के फेक मैसेजेस दिखाई देते हैं, मैं अपने आप के लिए भी बोल रही हूँ संगत जी, तो हम सब लोग मिलकर इसकी कंप्लेंट करेंगे। और अगर हम लोग कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं तो हम लोग इसे सर्कुलेट नहीं करेंगे। जिस किसी ने भी फॉरवर्ड किया होगा उसको भी हम बोलेंगे कि कृपया करके गुरुपा के नाम पर इस तरह से मजाक ना किया जाए। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुपा का मुझे 2 दिन पहले मैसेज आया था कि सोमवार को किसी भी रूप में तेरे घर आऊँगा। तू मुझे कब से मिलने के लिए पुकार रही थी ना, मैं तुझे ज़रूर मिलने आऊँगा। जा अब ऐश कर कल्याण किता। संगत जी आज सुबह उठते ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज 2 सितंबर है। और संगत जी जब मैं उठी तो संगत जी मैंने देखा, संगत जी मेरा जो रूम है उसमें जो बाहर की तरफ डोर खुलता है, एक जाली का दरवाज़ा है संगत जी और एक लकड़ी का दरवाज़ा है। तो संगत जी जाली का दरवाज़ा वैसे हम लोग बंद रखते हैं, मौसम अच्छा था तो आज उस दरवाजे को खोल दिया, कभी कभी खोल देते हैं। संगत जी मेरे उठते के साथ ही 2 कबूतर संगत जी पहले तो बालकनी की मुंडेर पे आते हैं। और संगत जी उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो 2 कबूतर मुंडेर पे आए हैं। तो वो मेरे को बोलते हैं कि कबूतर तो पहले भी आते हैं। तो मैंने उन्हें बोला मेरे को तो बहुत महीने हो गए यहाँ पे कबूतर नहीं आते। तो वो कहते हैं हाँ ये तो सही बात है, पता नहीं आज कैसे आए हैं। संगत जी उसमें से एक कबूतर मेरे बोलते के साथ ही उड़ गया और एक कबूतर संगत जी जो जाली का दरवाज़ा खुला हुआ था मेरे रूम का फ्रंट साइड का, उसके ऊपर आके संगत जी कबूतर बैठ गया। संगत जी मेरे माइंड में एकदम से क्लिक हुआ, गुरुपा ने मुझे कहा था सोमवार को मैं किसी भी रूप में तुझे मिलने आऊँगा, तू मुझे कब से मिलने के लिए पुकार रही है। संगत जी वो कबूतर आया और बस संगत जी वो बैठा हुआ था दरवाजे पे और रूम में पंखा चल रहा था। संगत जी मेरे हस्बैंड ने उसको उड़ाने के लिए जैसे हम इस तरह से करते हैं किया, मैंने उनको मना किया, मैंने कहा नहीं नहीं आप ये सब मत करो, वो उड़ जाएगा। तो इन्होंने बोला क्यों, मैंने कहा नहीं मुझे गुरुपा ने कहा था, क्या पता कबूतर के रूप में गुरुपा मुझे दर्शन देने आए हो, आप इसे मत करो। संगत जी वो नहीं उड़ा और उसने संगत जी बस मुंह नीचे करके
वो अंदर आने ही वाला था। और मैंने बोला संगत जी कि अगर ये कबूतर अंदर आ गया, पंखा चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये पंखे के बीच में आ जाए। और संगत जी वो कबूतर वहीं रुक गया। और थोड़ी देर तक संगत जी मेरे मन में, संगत जी मतलब होता है ना कि जब भी इस तरह का कुछ होता है संगत जी, हम ब्लैंक हो जाते हैं, हम समझ में नहीं पाते कि हम क्या करें, खुशी के मारे ब्लैंक हो जाते हैं। और मैं मन में जय गुरुजी करती रही संगत जी, और मन में सोच ही रही थी कि चावल के दाने मैं डालूं। और संगत जी इतने में वो कबूतर उड़ जाता है संगत जी। वो काफ़ी देर, मतलब काफ़ी देर क्या संगत जी, आप समझ लीजिए 1-1.5 मिनट के आसपास वो कबूतर बैठा रहा दरवाजे पे। और संगत जी फिर वो उड़ गया। और संगत जी मेरी गट फीलिंग कहती है कि गुरुपा मुझे कबूतर के रूप में दर्शन देने आए थे। जय गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं कि जब भी गुरुपा किसी भी रूप में किसी से भी किसी को दर्शन देते हैं, मिलने आते हैं, हम लोगों का माइंड इतना ब्लैंक हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। खुशी में हो जाता है, हड़बड़ाहट में हो जाता है, समझ में नहीं आता संगत जी क्या हो जाता है। उसी तरह से मेरे मन में ही रह गया, बस मैं चावल चावल अपने मन में ही करती रही। और इतने में संगत जी वो कबूतर उड़ गया। और मुझे पता है मेरे गुरुपा मुझे दर्शन देने आए थे। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। आपका बच्चा धन्य हो गया। धन्य तो उसी दिन हो गया था गुरुपा जिस दिन आपने हाथ थामा था इस बच्चे का। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक और सत्संग आप लोगों को बताती हूँ। आज संगत जी गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया मुझे। और संगत जी उसमें उन आंटी ने मुझे क्या संगत जी, उन आंटी ने बताया कि संगत जी उनको भी वो सत्संग किसी और आगे गुरुपा ने सुनवाया था किसी से। वो उन्होंने बताया कि सेम स्टोरी उनकी ऐसा लग रहा था कि वो पढ़कर सुना रही है। और संगत जी जो वो आंटी आज बोल रही थी सेम मुझे लग रहा था कि जैसे कि मुझे बिठा के मुझसे पूछ के कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, सेम मेरी स्टोरी वो आंटी बोल रही हैं। संगत जी वो आंटी मतलब उस चीज़ से गुजर चुकी हैं और काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हैं। और वो सब चीज़ें मेरे साथ भी हो चुकी हैं, मैं भी भुगत भोगी हूँ और शायद अभी भी कुछ चीज़ें मैं भुगत रही हूँ। संगत जी उसमें उन्होंने ये बताया कि उनकी बॉडी में पेन रहता है। और संगत जी अचानक से बहुत तेज़ उनके बैक में पेन हो जाता है। और संगत जी उस टाइम पूजा करने का भी मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता। कुछ चीज़ें हमें रोकती हैं, हम बिस्तर पे लेट जाते हैं, हम ये सब नहीं कर पाते। और संगत जी ये सब चीज़ें सेम टू सेम आज तक मेरे साथ कभी कभी ये होती हैं। और इनफैक्ट अभी संगत जी मैं आपको बोलूं तो कल से पहले तक मतलब 31 अगस्त तक ये सेम चीज़ें संगत जी मेरे साथ भी हो रही थी कि संगत जी मेरे बैक में तो बहुत सालों से पेन है, लेकिन काफ़ी हद तक मेरे गुरुपा की कृपा है कि वो ठीक हो रहा था, गुरुपा ठीक कर रहे थे। संगत जी अचानक से इतना बढ़ जाता है कि मैं उठ भी नहीं पाती, मेरा पूजा करने का भी मन नहीं करता। और संगत जी मैं मतलब पूरी बॉडी में इतना पेन होता है कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता, मैं नहा भी नहीं पाती, मन करता है बस लेटी रहूं, सत्संग करने का भी मन नहीं करता संगत जी। तो उन्होंने बताया कि ये इसलिए होता है कि हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा होता है, तब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। जैसा कि संगत जी मैंने सुना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं संगत जी। उन्होंने बोला कि जब ब्लैक मैजिक कोई हमारे ऊपर बार बार करता है तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। और अचानक से संगत जी मैं सही में मेरे ऊपर भी इसी तरह से अचानक से मैं ठीक होती हूँ और अचानक से ये पेन मेरा इतना बढ़ जाता है। और गुरुजी की कृपा है संगत जी, कल से ये पेन मुझे हल्का हुआ है। मैं खाना भी बैठकर खा रही हूँ, नहीं तो संगत जी 3-4 दिन से मैं खाना भी नहीं बैठ के खा पा रही थी संगत जी, मैं लेट के खाना खा रही थी, मैं लेट के ही पूजा कर रही हूँ। पूजा तो संगत जी मैंने आज भी लेट के ही की है क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रही, पेन इतना ज़्यादा है। बट गुरुपा की कृपा है, मैं खाना संगत जी बिस्तर पे नहीं खा रही, सोफे पे बैठ के कल से मैंने खाना शुरू किया, नहीं तो मैं लेट के ही संगत जी खाना खा रही थी। और वो मन बीच में मतलब ऐसा हो रहा था
4-5 दिनों से कि मेरा पूजा करने का भी मन नहीं कर रहा था, सत्संग करने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं पूरी कोशिश अपने आप को पुश कर रही थी कि नहीं, तुझे ये करना ही है, पूजा करनी ही है। कुछ ना कुछ संगत जी छूट रहा था। मैं नहाई भी नहीं थी परसों, एक दिन छोड़ के एक दिन बड़ी मुश्किल से उठकर नहा रही थी। लेकिन संगत जी पता नहीं गुरुपा ने मुझे कल शक्ति दी। कल 1 सितंबर था और संगत जी मैं सुबह ही उठी और मतलब मैं पहले संगत जी बीच में बहुत सही से एक रूटीन गुरुपा ने बना दिया था कि सुबह 9, साढ़े 9 बजे के आसपास मैं नहा लेती थी, पूजा कर लेती थी। और अभी काफ़ी टाइम से संगत जी पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरे को 12 बज जाते हैं, बीच में मेड आ जाती है। तो संगत जी पूजा हमेशा शांति में, एकांत में करनी चाहिए। मैं नहीं कर पाती थी संगत जी, वो चली जाती थी, उसके जाने का वेट करती थी। इतना आलस, बॉडी में पेन रहता था कि मेरे से जल्दी नहाया नहीं जाता था संगत जी। और कभी कभी तो संगत जी मेरे गुरुपा जानते हैं, मैं माफ़ी मांगती थी कि मैं बिना नहाए गुरुपा पूजा कर रही हूँ, मुझसे नहीं नहाया जा रहा। और संगत जी आप मानोगे, मुझे आज गुरुपा ने इतनी शक्ति दी। मैंने सुबह ही ये चीज़ अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस की कि मेरी पूजा में बहुत लेट हो जाता है। और संगत जी ये सत्संग जब तक मुझे गुरुपा ने सुनवाया भी नहीं था। आप ये देखिए, गुरुपा का चमत्कार कहिए, महिमा कहिए, गुरुपा की लीला कहिए। मैंने सुबह ही अपने हस्बैंड को बोला कि पहले मैं सुबह पूजा कर लेती थी, कितना अच्छा लगता था, मैं सब कुछ कर पाती थी, जो भी मेरे को गुरुपा ने हुक्म दिया हुआ है, जो भी मुझे और बहुत कुछ करना होता है, गुरुपा की भक्ति, सिमरन, सब कुछ जो भी करना। संगत जी एक रूटीन बना हुआ है, जैसे कि हमारा 3 टाइम के खाने का रूटीन है, उस तरह से गुरुपा की पूजा अर्चना करने का भी रूटीन बना हुआ है कि इस टाइम मुझे ये करना है, इस टाइम मुझे ये करना है। वो कोशिश पूरी करती हूँ संगत जी, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो संगत जी मैं आज सुबह पता नहीं इस हालत में नहीं थी, जब उठी थी लग रहा था आज भी नहीं नहा पाऊंगी। गुरुपा ने संगत जी इतनी शक्ति दी मुझे। मैं उठी, मेरे हस्बैंड नहाकर आए संगत जी, और 9:30 पौने 10 बजे की बात है, मैं उठी संगत जी, मैं नहाकर आई और मैंने उसी तरह सुबह अपनी तसल्ली से बहुत आराम से संगत जी पूजा की। अपना जो भी सिमरन मैंने करना था उस टाइम पे, सुबह के टाइम पे मैंने वो किया और बहुत मन को खुशी मिली कि आज मैं कर पाई। और संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है। बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी उन आंटी ने ये सत्संग में मुझे, बाद में मैंने ये सुना, ये गुरुपा ने सुनवाया कि ये जब भी कोई ब्लैक मैजिक करता है हमारे ऊपर तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, हमारी बॉडी में पेन हो जाता है, आलस आ जाता है, पूजा छूट जाती है, मन नहीं करता। फिर भी संगत जी मैं बहुत पुश करती हूँ, और मैं क्या करती हूँ, मेरे गुरुपा मुझे पुश करते हैं कि कर, चाहे मैं बिना नहाए करूँ। संगत जी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बिना नहाए पूजा करती हूँ, और मेरे गुरुपा ये जानते हैं संगत जी कि कई बार मुझे ऐसा करना पड़ जाता है, मेरा शरीर साथ नहीं देता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। नहीं होती, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ, और कुछ ना कुछ छूट जाता है, मैं जानती हूँ संगत जी, लेकिन करती ज़रूर हूँ। नहीं मन करता तब भी बहुत पुश करती हूँ और कर लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर गुरुपा नहीं होते संगत जी, पता नहीं आज मैं कहाँ होती, मुझे कुछ नहीं पता मैं किस हाल में होती। क्योंकि जब गुरुपा ने मुझे मेरा हाथ थामा था संगत जी, मैं ख़त्म हो चुकी थी। मैं मतलब पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही थी, मर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। गुरुपा का इतना शुक्राना है कि मैं सारी ज़िंदगी भी गुरुपा का शुक्राना नहीं कर सकती संगत जी। गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, मेरी इतनी चीज़ें ठीक करी हैं, मैं आपको वो शब्दों में बयान करके बता ही नहीं सकती, मैं किसी को नहीं बता सकती संगत जी। कोई मुझे कहता है, जब मैं आपको आगे बताऊंगी मेरे बेटे ने आज मेरे बारे में क्या कहा, सब गुरुपा की महिमा है, मैं आगे आपको अभी बताऊंगी संगत जी सत्संग में। और संगत जी ये सत्संग मैंने सुना तब मुझे समझ में आया कि ये मेरे ऊपर क्यों हो रहा है और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सेम चीज़ें उनके साथ भी होती हैं। और संगत जी मैं जानती हूँ, आप सब जानते हैं कि गुरुजी महाराज हमारे अंग संग सहाय हैं, हर वक्त हमारी रक्षा करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, और इस तरह की या किसी भी तरह की कोई चीज़ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बस हमें पूरा विश्वास रखना है गुरुपा पे, अपने आप को उन्हें सौंप देना है कि गुरुपा आप जानो,
हम आपके हैं, जैसे भी हैं आपके हैं, आपने ठीक करना है। और संगत जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं ये फील करती हूँ और मैंने किया है। गुरुपा ने इतनी सारी चीज़ें मुझ में चेंज की हैं जो विजिबल हैं। मेरे बच्चे देखते हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स सब देखते हैं। मैं आगे आपको बताती हूँ संगत जी कि क्या क्या चेंजेस मुझ में आए हैं। और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, जो आपने इस लायक बनाया गुरुजी महाराज कि मैं आपका महिमा का बखान तो गुरुपा मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये छोटी सी कोशिश करती हूँ। आपका सेवा सत्संग जो आपने मुझे सेवा की दात बख्शी है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुपा। हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप हम सब लोगों के कष्ट अपने ऊपर लेते हो। आपको कितनी तकलीफ होती होगी और हम ऐसे हैं कि आप लोग आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते गुरुपा। आपके लिए बहुत बुरा लगता है, पर गुरुपा हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये छोटी सी सेवा जो आपने मुझे सत्संग करने की दी है, मैं पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ कोशिश करती हूँ गुरुपा कि मैं इसे निभा पाऊँ, मैं कर सकूँ। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, तहे दिल से अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, आज एक ही बात आपको बताती हूँ कि संगत जी, मेरे डैडी हैं, ओल्ड एज के हैं, अराउंड 80 इयर्स के हैं। और संगत जी, कभी कभी उनको बैंक लेके जाना होता है, उनकी पेंशन आती है, ओल्ड एज पेंशन। तो संगत जी, वो जैसे ज़्यादा चल फिर नहीं पाते हैं और सीढ़ियों से उतरने में भी उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड कार में लेके जाते हैं, लेकिन मेरे एक बेटे का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उन्हें अच्छे से पकड़ के उतार लेता है, चढ़ा लेता है, और बैंक में जो भी लिखा पढ़ी का काम होता है वो करवा देता है, क्योंकि उनके हाथ वगैरह हिलते हैं, ओल्ड एज के हैं वो। तो संगत जी, आज मेरा एक बेटा घर में था, उसने ऑफ लिया था और आज बैंक लेकर गए मेरे हस्बैंड और बेटा डैडी को कार में। और संगत जी, जब मेरा बेटा आया उस वक्त ये बात नहीं हुई। दोपहर के टाइम संगत जी, मुझे मेरे बेटे ने बताया, जब मैं लंच कर रही थी, उसने मुझे बताया कि मम्मा, मैं अभी 22 इयर्स का भी नहीं हुआ और मैं इस एज में भी सोचता रहता हूँ कि मतलब मैं आगे करियर में क्या करूँगा, मतलब क्या होगा, कैसे होगा, क्या चेंजेस आएंगे, मैं आगे क्या पढ़ाई करूं, क्या ना करूं। कहता है मैं ये सब सोच सोच के मतलब परेशान भी, कहता है कि मैं होता भी हूं और नहीं भी होता, क्योंकि मेरे ऊपर कहता है अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ये बात उसने बिल्कुल सही कही। कहता है मैं ये सोचता रहता हूँ और कहता है कि मम्मा, पापा के ऊपर कितना प्रेशर है, जो वो इतना कामली ये सब चीज़ें हैंडल करते हैं। उनके ऊपर घर का प्रेशर है, आप लोग बीमार हो, इतना प्रेशर है, और मतलब बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं, बिजनेस का प्रेशर है। और संगत जी, बिजनेस में या जॉब में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, और संगत जी, सरवाइव करने के लिए खर्चे भी बहुत हैं और सब हर चीज़ की ज़रूरत होती है संगत जी। और संगत जी, उसने मुझे बोला कि मम्मा, पापा पता नहीं इतने काम कैसे रहते हैं। मैं जब भी पूछता हूँ वो कहते हैं सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। कहता है जब मैं नानू को बैंक लेकर गया और मैं अंदर से जब लेकर आ रहा था, पापा अकेले गाड़ी में बैठे हुए थे और उन्होंने गुरबानी चलाई हुई थी गुरुपा की। और कहता है कि मम्मा, मुझे अब समझ में आता है कि वो इतने शांत और इतने काम और इन चीज़ों को हैंडल किस तरह से कर पाते हैं। उन्हें वहीं से इतनी हिम्मत मिलती है। संगत जी, उसके ये शब्द सुन के ना मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं आपको वो बता नहीं सकती। गुरुपा, आपकी इतनी मेहर है, इतनी कृपा है कि आप अपने भक्तों को कभी भी परेशान नहीं होने देते। आप हमेशा अंग संग सहाय रहते हो। ये हिम्मत गुरुपा आप देते हो। ये जो हम टेंशन छोटी छोटी बातों पे ले लेते हैं गुरुपा, आप उन्हें मिनटों में दूर कर देते हो। और संगत जी, ये जो बता रहा था मेरा बच्चा कि पापा किस तरह से कैसे हैंडल कर लेते हैं, इतना प्रेशर, वर्क प्रेशर, घर का प्रेशर उनके ऊपर होता है।
वो सब गुरुपा की महिमा है, उनकी कृपा है कि जो वो ये कर पा रहे हैं, और ये सब गुरुपा करा रहे हैं। गुरुपा साथ में खड़े हैं संगत जी, तो प्रेशर गुरुपा ले रहे हैं, वो नहीं ले रहे संगत जी। गुरुपा हर चीज करके हमें हाथों में दे रहे हैं। मेहनत खुद करनी पड़ती है संगत जी, लेकिन रास्ता गुरुपा दिखाते हैं। हमारी टेंशनें सारी गुरुपा ले लेते हैं संगत जी। गुरुपा को हम सच्चे मन से अरदास करते हैं, सच्चे मन से याद करते हैं, सच्चे मन से प्यार करते हैं संगत जी। गुरुपा हमें टेंशन लेने ही नहीं देते। सारे प्रेशर्स वो सारे हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। वो परेशान होते हैं संगत जी। हम तो 10% भी नहीं भोग पाते, उसी में हमें पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हम लोग क्या क्या सोच लेते हैं। मैं खुद ऐसी हूँ संगत जी। छोटी छोटी बातों पे मुझे शुरू से छोटी छोटी बातों पे चीज़ें टेंशन हो जाती थी, और अभी भी संगत जी बीच बीच में नेगेटिविटी हो जाती है। मैं कुछ भी बोलती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों पे टेंशन ले लेती हूँ। और संगत जी ये गुरुपा जानते हैं कि मैं छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेती हूँ, और अब भी लेती हूँ। मैं जानती हूँ संगत जी गुरुपा साथ हैं, फिर भी पता नहीं संगत जी आदत पड़ी हुई है ये। और गुरुपा मुझे मैसेज भी करते हैं, तुझे जब मिलेगा जब तू चिंता छोड़ेगी। मैं जानती हूँ गुरुपा, मैं छोटी छोटी बातों पे पता नहीं संगत जी क्यों टेंशन हो जाती है। मैं जानती हूँ गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग है, फिर भी हो जाती है टेंशन, फिर भी चिंता ले लेती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ। और गुरुपा सच में आज आपको कह रही हूँ, और मैंने आपको गुरुपा सुबह भी कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं चिंता ना करूँ। मुझे पता है आप हो चिंता करने के लिए, आप हो हमारी रक्षा करने के लिए, आप हमेशा हमारे साथ खड़े हो, हमें चिंता नहीं करनी। और मैं पूरी कोशिश करूंगी गुरुपा मैं चिंता ना करूं। और फिर भी गुरुपा अगर आपके इस बच्चे के मन में चिंता आए, आप तो परम पिता परमेश्वर हो, उस चिंता को हटा देना, आने ही मत देना गुरुपा। पता नहीं हमारी फितरत होती है इंसानों की, हम छोटी छोटी चीज़ों की चिंता कर लेते हैं। गुरुपा मैं पूरी कोशिश करूंगी, और उस कोशिश को गुरुपा कामयाब आपने कराना है कि मैं चिंता ना लूं, मैं सोचूं ना। और मुझे पता है सब कुछ ठीक कर दोगे, और आपने बहुत कुछ ठीक कर दिया है। जय गुरुपा, आपका बहुत 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 शुक्राना। संगत जी जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट सारे रिश्तेदार हमसे दूर हो गए थे, और गुरुपा ने उन्हें दूर कर दिया था। इतनी नेगेटिविटी उनसे मुझे आ रही थी, मैं डिप्रेशन में जा रही थी। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई जो मैं अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ। और जैसे ही संगत जी गुरुपा ने उन सब लोगों को मेरे लाइफ से दूर किया, मैं जीने लगी। मैं मर रही थी संगत जी, लेकिन उसके बाद मैं जीने लगी। और ये सब गुरुपा की कृपा है। कहते हैं संगत जी सबसे पहले गुरुपा हमारे में से हमारी नेगेटिविटी दूर करते हैं, नेगेटिव लोगों को हमारी लाइफ से दूर करते हैं, फिर हमें हेल्थ बख्शते हैं। और संगत जी वैसे ही मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, नेगेटिविटी दूर की, नेगेटिव लोगों को दूर किया। और संगत जी बहुत टाइम तक वो लोग हमसे दूर रहे, और अभी भी संगत जी मैक्सिमम लोग दूर हैं। एक दो रिश्तेदार जो गुरुपा ने अभी रक्षाबंधन के टाइम पे जोड़े हैं संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो भी आप ये देखिए कि गुरुपा की संगत हैं, उन्हें गुरुपा ने अपनी शरण में ले लिया। संगत जी एक जो रिश्तेदार हैं जिनसे अभी हमारा मिलना हुआ, गुरुपा ने हमें मिलवाया, वो गुरुपा की संगत हैं। और संगत जी जो दूसरे रिश्तेदार जो मैंने आप लोगों को बताया था कि दीदी हैं जो इन्हें राखी बांधती है मेरे हस्बैंड को, संगत जी हम उनके जब घर गए थे तभी गुरुपा की बातें हुई, सत्संग हुई, और उनने मुझ में इतने चेंजेस देखे। मैंने ब्रेसलेट पहने हुए, लॉकेट पहना हुआ, सब उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने आपको अपने पिछले सत्संग में बताया था, गुरुजी की महिमा बताई। और संगत जी कल ही शाम को जीजा जी का मुझे कॉल आता है, और मुझे वो बताते हैं कि अब तो हमारे घर में हर दिन गुरुजी और गुरुजी ही हो रहा है,
और जब से तुम गए हो गुरुजी हो रहा है। और संगत जी, उनके ये शब्द सुन के इतना सुकून मन को मिला, इतनी खुशी हुई। गुरुजी का बखान जहाँ भी होता है संगत जी, इतनी खुशी मिलती है। जितना बखान हो सके, जितना हम कर सके संगत जी, उतना कम है, उतना कम है। इतनी कृपा बरसाते हैं हमारे गुरुजी महाराज, इतनी मेहरा करते हैं हमारे ऊपर कि हम कोई भी उनका बखान नहीं कर सकता संगत जी। उनके घर में भी गुरुपा का मंत्र जाप चलता है, सत्संग चलता है। वो भी गुरुपा उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं। वो संगत जी, हम में से कोई अपने आप नहीं होता, सबको गुरुपा अपने आप से कनेक्ट करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है संगत जी, बड़ा मतलब अपने आप पे प्राउड फील होता है कि मैं वहाँ गई और उनसे हमने सत्संग किए, और वो भी धीरे धीरे गुरुपा उन्हें अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं। और जो जीजा जी ने कल बताया कि गुरुजी हो रहा है जब से तुम गए हो, बड़ा ही मन को सुकून मिला। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। कोई विरला ही होगा संगत जी जो गुरुपा के बारे में सुने, गुरुपा की महिमा सुने और गुरुपा से कनेक्ट ना हो, गुरुपा उसे अपने आप से कनेक्ट ना करें। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा खिंचाव है, मैग्नेट की तरह खिंचाव है गुरुपा में कि कोई रह ही नहीं सकता गुरुपा आपके बिना। आप क्या हो गुरुपा, कोई नहीं जानता, ना जान सकेगा कभी भी। बहुत बहुत शुक्राना हमें अपनी संगत चुनने का गुरुपा, हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखने का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, इतने सत्संग रोज होते हैं, हर पल होते हैं कि कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मैं भूल जाती हूँ, याद नहीं रहता। संगत जी, आज ही की बात है, मैं पूजा करके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं डेली बालकनी में जाती हूँ और बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ब्लेसिंग देने डेली आते हैं। संगत जी, आज सुबह मैं पूजा करके गई, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे गुरुपा के बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग ज़रूर मिलेंगी। संगत जी, मैं वहाँ खड़ी रही, मंत्र जाप करती रही, लेकिन उस टाइम बटरफ्लाई के रूप में नहीं आए गुरुपा। संगत जी, मैं अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद फिर मैं गई संगत जी, बारिश रुक गई थी, धूप निकल गई थी। मैं मंत्र जाप करती रही संगत जी, इधर उधर काफ़ी देर तक देखती रही, तब भी नहीं आए संगत जी। उसके बाद मैं लंच करने के बाद फिर गई, मेरे मन में विश्वास था और मैं बोल रही थी, काफ़ी देर खड़ी रही, मंत्र जाप करती रही। मैं बोल रही थी मन ही मन, गुरुपा आज आप अपने बच्चे को ब्लेसिंग देने नहीं आओगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा आप ज़रूर आओगे, ज़रूर आओगे। और संगत जी, काफ़ी देर मैं खड़ी रही, इधर उधर देखती रही, मंत्र जाप करती रही। मुझे पता था, मेरा विश्वास पक्का था कि गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में मुझे ज़रूर दर्शन देने आएंगे, और हर दिन आते हैं संगत जी। मैं खड़ी रही वहाँ पे, काफ़ी देर खड़ी रही संगत जी, मेरे को कहीं भी कोई भी बटरफ्लाई नज़र नहीं आई, लेकिन मेरा विश्वास था, अटूट विश्वास था, मैं वहाँ खड़ी रही संगत जी। और इतने में ही वाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में मेरे सामने से होते हुए गुरुपा मुझे ब्लेसिंग देते हुए निकल गए। फिर तो संगत जी येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में आए, फिर वाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में आए, और संगत जी गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। मैं अपने बच्चे को, जो मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरे गुरुपा ज़रूर आएंगे, गुरुपा आए, मुझे ब्लेस किया बटरफ्लाई के रूप में। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ये अटूट विश्वास है गुरुपा, कभी नहीं टूटेगा आपका, ये अटूट विश्वास है गुरुपा। मुझे पता है हम इंसान हैं, हमारी फितरत है चिंता करना, हम कर लेते हैं, लेकिन ये भी आप जल्दी जल्दी छुड़वा दोगे, मैं जानती हूँ। ये चिंताएं जो हम कर लेते हैं ना बिना मतलब की, छोटी छोटी बातों पे, ये हमें आदत होती है, हमारी फितरत है, और आप हमारे साथ हो तो ये सब चिंताएं आप हमें जल्दी से ही छुड़वा दोगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, घर पे बैठे बैठे ही डेली मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा। कई दिन में 777 की ब्लेसिंग कभी मिलती है, कभी 777 की तो ऑलमोस्ट हर दिन मिलती है संगत जी, कभी 555 की आज भी मिली, 44, 33, 22, 333। घर बैठे बैठे गुरुपा ब्लेस करते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। कौन कर सकता है संगत जी ऐसा? स्वयं महाशिव हमारे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा मुझे मैसेज करते हैं
कि पुत्र 4 तारीख का इंतज़ार कर ले, फिर देख किस तरह से तेरा भाग्य उदय होता है और साथ ही तेरे सारे काम बिना किसी अड़चन के साथ बन जाएंगे। जा ऐश करते शुक्राना करना ना भूली। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं तो मरते दम तक इंतज़ार करूंगी गुरुपा। आप तो हर दिन कृपा बरसाते हो, हर दिन कृपा बरसाते हो। मैं इंतज़ार करूंगी गुरुपा। मैं आपका बच्चा इंतज़ार करेगा और आपकी बात कही हुई पत्थर की लकीर है। मैं जानती हूँ सब कुछ अच्छा कर रहे हो और आप आगे भी सब कुछ अच्छा करोगे, सबके लिए अच्छा करोगे गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज बच्चों के लिए भी गुरुपा ने बहुत अच्छा मैसेज किया मुझे। तेरे बेटे को बहुत बड़ी जॉब मिलने वाली है, शुक्राना कर दें और ब्लेसिंग्स उनको भेज दें। जय गुरु जी, आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप हर किसी को ब्लेस करते हो, इसी तरह ब्लेसिंग्स देते रहो गुरुजी महाराज। हम आपके हाथ पकड़ के पीछे पीछे चल रहे हैं, रास्ता दिखाते रहो गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों की तरक्की से बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है। गुरुपा ब्लेस करते हैं हर पल, हम उनके प्रोटेक्शन में हैं, हमें चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आए हैं गुरुपा की संगत, गुरुपा ने हमें अपनी संगत चुना है, हमारी सबकी जिम्मेदारी गुरुपा ने उठा रखी है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे कहा, बेटी तू क्यों परेशान होती है, करने दे बुरा जो तेरा कर रहे हैं, मैं तेरा रक्षक तेरी रक्षा कर रहा हूँ, शुक्राना कर कल्याण किता। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे पता है आप मेरे रक्षक हो और आप मेरी रक्षा कर रहे हो, मैं जानती हूँ गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, सब कुछ ही कर रहे हो गुरुपा। आज अगर सांसें भी ले रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत है। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुपा, आज का ये छोटा सा सेवा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। इसे करने में अगर मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो कृपया करके अपना नादान बच्चा समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा और ये सत्संग स्वीकार कीजिए मेरे गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, अब टाइम हो गया है आज के वचनों को पढ़ने का और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो गुरुजी महाराज ने मुझे इस लायक समझा कि मैं गुरुपा के वचन आप लोगों के समक्ष शेयर करती हूँ और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन वचनों से जो चीज़ें हमें नहीं पता थी हमें सीख मिलती है, जो हमें नहीं पता वो हम समझ पाते हैं, हम सीख पाते हैं और पूरी कोशिश करेंगे संगत जी। हम सब लोग गुरुपा की संगत हैं, हम इन वचनों पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारे गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, हमें वो कभी हारने नहीं देंगे। जय गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का पहला वचन इस प्रकार है। गुरुपा कहते हैं, जानवर कितने काम करते हैं मरने के बाद और हम उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं, परंतु मनुष्य मरने के बाद किसी काम का नहीं है। इसलिए मनुष्य अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जन्म संवार सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला वचन, गुरुजी के अनुसार गुरुजी के वचन याद करना भी सत्संग होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव एवं आशीर्वाद जो आपको गुरुजी से मिले हैं उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरुजी को शुक्राना करना ही होता है। गुरुजी अक्सर कहते थे कि मैंने जो तुम्हारे लिए कल्याण किए हैं सबको बताओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचाने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरुजी आपकी झोली में डाल देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस वचन पर मैं एक बात कहना चाहूँगी अपने आप से भी, आप सब लोगों से भी, कि जो हमने
कर लिया सो कर लिया, पीछे छूट गया और उन्हें गुरुपा अपने आप हमारे कर्म कटवा रहे हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो हम अब आगे के कर्म कर रहे हैं, गुरुपा ने जब से हमें अपनी संगत चुना है, हमें ध्यान रखना है कि हमारे कर्म अच्छे हों। अब हमें कोई गलती नहीं करनी, हमें अच्छी तरह से चलना है, लाइफ में गलतियां नहीं करनी है। हम सब लोग पूरी कोशिश करेंगे और गुरुजी के इस वचन का हम लोग बहुत आदर के साथ पालन करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं गुरुजी से कभी भी अपना बुरा नहीं मांगना चाहिए। गुरुजी के साथ क्रय विक्रय नहीं चलता। जैसे आप मुझे ये दोगे तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, माफ कीजिएगा, गुरुजी कहते हैं हम अपने परम पिता परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो भी वह अपनी ही मदद करते हैं, ना कि गुरुजी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, तो वो हम अपने लिए करते हैं, ना कि गुरुजी के लिए। हम संगत जी भगवान के लिए, स्वयं महाशिव के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और हम कौन होते हैं करने वाले? हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये सब कुछ अपने लिए करते हैं, अपने कर्म कटवाने के लिए करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज का ये मेरा सेवा सत्संग गुरुजी के श्री चरणों में अर्पण है। और संगत जी, कल गुरुजी की कृपा से फिर से मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के समक्ष अपना सत्संग शेयर कर सकूं। और संगत जी, आप सभी लोगों से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्संग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि संगत जी जब भी मेरा सत्संग आता है आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आए और आप लोग उसे सुन सकें। हो सकता है आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। तो संगत जी, सत्संग को सुनिए, पूरा सुनिए, अधूरा मत छोड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरुजी। संगत जी, कल फिर से मुलाकात होगी मेरे बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।